नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा एक बड़ी जानकारी लेकर अपने व्यूवर के समक्ष हम हाजिर हुए हैं। और जानकारी ये है कि जिस तरह से आप जानते हैं कुछ दिन पहले की नरवाल में ट्विन ब्लास्ट को लेकर जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, और जिस तरह से कुछ 2 दिन पहले की अगर बात करें, जम्मू पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद उस आतंकी को, जिसका नाम मोहम्मद आरिफ शेख है, जो बतौर टीचर काम करता था, उसे फिलहाल धर दबोचा है। अब पूरी खबर क्या है कि बार बार जब पुलिस कहीं तलाशी अभियान चलाती है किसी शक की बिना पर, तो लोगों में काफ़ी आपत्ति होती है कि उन उन एरियो में क्यों पुलिस खंगाल रही है या कर रही है। पर ये बताना चाहेंगे, ये जो मोहम्मद आरिफ शेख है, ये सुंजवा में पीर कॉलोनी यानी कि पीरगाह कॉलोनी में एक सुंजवा के घर में रहता। और सबसे बड़ी बात, यानी पे बड़ी ही चौंकाने वाली बात, एक सब इंस्पेक्टर जिसका नाम मोहम्मद हनीफ है, उसके घर पर ऐसे किराए पर बतौर किराएदार रहता था। और खुद सोचिए कितना खतरनाक आतंकी ये कि जो कि एज ए सरकारी टीचर, गवर्नमेंट टीचर काम तो कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ लोगों की जाने लेने के पैसे भी भारी भरकम उसे रकम भी मिल रही थी। अब पूरी खबर क्या है, जिस तरह से आप जानते हैं 2 दिन पहले जम्मू पुलिस ने कड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद, यानी 11 दिनों 11 रातें जगने के बाद उस आतंकी को पकड़ा जो कि नरवाल ट्विन ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था। और साथ ही साथ उसने ये भी कबूला कि शास्त्री नगर में जो धमाका हुआ, जिसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई थी, उसने उसकी जिम्मेदारी भी ली है। और साथ ही साथ कटरा में जिस तरह से बस में आईडी लगाई थी, और वो भी उसकी जिम्मेदारी भी इस मोहम्मद आरिफ शेख ने ली है। यानी बड़े ही शर्म की बात है, देश का आप खाते हो और देश के साथ ही गद्दारी करते हो और देश के लोगों को नुकसान पहुंचाते हो। और साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे, ये सब इंस्पेक्टर कुछ दिन पहले की अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार और पुलिस की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि जिन्होंने भी घरों में किराएदार रखे हैं, आप उनकी जानकारी पुलिस को जरूर दें, एक फॉर्म फिलअप करें। क्या इस मोहम्मद हनीफ में जो सब इंस्पेक्टर थे, क्या उन्होंने उस मोहम्मद जो आरिफ शेख है उनकी जानकारी पुलिस को दी थी? ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। और साथ ही साथ ये लोग जिस तरह से एक टीचर, यानी जिसे नेशन बिल्डर कहा जाता है, किस तरह से भारी भरकम सरकार से, देश से सरकार से सरकारी नौकरी के माध्यम से इसे तनख्वाह तो मिलती मोटी, और उसी के बाद ये आईडीज लगाने के लिए इसे भारी भरकम रकम भी मिलती थी। और इसने ये कहा, ये जो जब पुलिस के द्वारा इसे पूछताछ की तो इसने कबूला कि सांबा के सीमावर्ती इलाकों में जाकर ये ड्रोन के माध्यम से इस तक आईडी पहुंचती थी। जब ये आईडी को ब्लास्ट करने में कामयाब हो जाता था तो इसे भारी भरकम रकम इसके अकाउंट में आ जाती थी। यानी कि बड़ी ही शर्म की बात है। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको कि 2010 में ये रहबरे तालीम का काम करते थे, और साथ ही साथ उसके बाद 2016 में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रियासी में बतौर टीचर काम कर रहे थे। और साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे, मोहम्मद हनीफ को भी फिलहाल पुलिस ने तलब किया है और उन्होंने कश्मीर से उसे बुलाया है। और साथ ही साथ मोहम्मद हनीफ की अगर बात करें तो ये भी पहले भी इन पर पाक्सो के चार्जेस लग चुके हैं। और खुद सोचिए कितनी बड़ी, यानी कि ये गलती इस व्यक्ति ने की है जो ऐसे लोगों को साथ देते हैं। कि अगर जिस तरह से पुलिस के माध्यम से बताया गया कि परफ्यूम आईडी भी मोहम्मद आरिफ शेख से बरामद की गई थी, अगर वो आईडी फट जाती या गलती से कोई स्प्रे कर देता तो खुद सोचिए जहां पर वो मोहम्मद आरिफ शेख जिसके घर में रह रहा था, उसके आसपास के लोगों को कितना नुकसान होता, कितनी जाने जाती, एक बार फिर से वो अपनी नापाक कोशिश में कामयाब हो जाता। और सबसे बड़ी बात बताना चाहेंगे कि ऐसे लोगों पर शिकंजा जरूर कसना चाहिए, उन्हें वो इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए कि जो खाते तो देश का है पर देश के साथ गद्दारी करते। और सबसे बड़ी बात कि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हनीफ, यानी आप वर्दी को भी बदनाम कर रहे हैं कि लोगों का विश्वास किस तरह से हो, पूरे डिपार्टमेंट को ऐसे लोग बदनाम करते हैं कि आप क्योंकि जनता तभी बार बार सवाल ये करती है कि कहीं ना कहीं कमियां जरूर नजर आती हैं। एक पुलिस वाले की नजर इस तरह से होनी चाहिए कि आसपास क्या हो रहा पूरी उन्हें इस बात की खबर होती है। यानी आपके घर में उस वो मोहम्मद हनीफ जो है, जो सब इंस्पेक्टर है, पुलिस में कार्यरत है, यानी कि आपने आपके घर में एक आतंकी, और ऐसा आतंकी जिसने ना जाने कितने मासूम
मासूमों की जाने ली और किसका आगे भी इस फिराक में है कि कब मासूमों का खून बहा जाए और आपके घर में अगर वो किराएदार के तौर पर रह रहा है तो आपको जरा भी भनक नहीं हुई, आपको रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि घेरे में सारी चीजें आती हैं। उसी के चलते हम बता रहे हैं आपको कि पुलिस ने वाकई एक बड़ा ही अहम रोल अदा किया। 11 दिन और 11 रातों की मेहनत के बाद इस मोहम्मद आरिफ शेख को दर दबोचा। ना जाने आने वाले समय में अगर अभी भी मोहम्मद आरिफ शेख का अता पता ना मिलता या इसे दबोचा ना जाता, ना जाने कितने जम्मू के आसपास के एरियो में कितने लोगों की जाने लेता। और सबसे बड़ी बात, ये इतना शातिर आतंकी है कि इसने जब भी ये इस तरह के ब्लास्ट करने जाता या आईडीज लगाता, उसके बाद ये अपने कपड़े अपने जूतों को टोटली जला देता, यानी सबूत ही मिटा देता कि कोई क्लू ना मिले कि कौन था, कहां से आया था, किसने किया था। यानी कितने बड़े खतरे से बचाया हमारी जम्मू पुलिस ने कि अगर वाकई से धर ना दबोचते तो जिस एरिया सुंजवा में यानी कि पीर गली कॉलोनी में जो रहता था, तो आप खुद सोचिए वहां पर कितने और लोगों की जानों को खतरा था, कितने और जो लोगों की जानों को नुकसान हो सकता था। एक नेशन बिल्डर, यानी आप देश का खाकर देश से गद्दारी करते हैं तो ना ही आपको कानून माफ करेगा, ना ही देश माफ करेगा, ना ही देश के लोग माफ करेंगे। ऐसे लोगों के लिए इबरतनाक सजाएं होनी चाहिए और जो लोग इन लोगों का समर्थन करते हैं, इन लोगों को शेल्टर देते हैं, उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल ये कहेंगे कि उन्हें भी पुलिस के द्वारा यानी कि मोहम्मद हनीफ जिन्होंने इनको घर में पनाह दी थी और ये इस तरह की आतंकी गतिविधियां हमारे जम्मू में कर रहा था, और जिसमें जो ट्विन ब्लास्ट किया था नरवाल में, जिसमें लेबर बेचारे हमारे जो काम करने वाले थे उन 9 लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई थी। हम शुक्र करते हैं कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पर वही दूसरी तरफ एक बात करते हैं, अब बताना चाहेंगे कि ये जो मोहम्मद आरिफ शेख था, इसने उसी समय जब 2 आइडिया इकट्ठी ली जिसमें 10 से 15 या 20 मिनट का वक्फा रखा था, उसका निशाना सिर्फ वहां के स्थानीय लोग या वहां के जो लेबर थे वो नहीं थे, बल्कि उसके निशाने पर हमारी जम्मू पुलिस भी थी। यानी उनको पता था अगर एक ब्लास्ट हुआ तो पुलिस मौके पर वहां पहुंच जाएगी, तुरंत पहुंच जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो दूसरा ब्लास्ट होगा उसमें हमारी जम्मू पुलिस को भी नुकसान हो सकता था। पर शुक्र है उस ऊपर वाले का कि ऐसा नहीं हुआ, कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पर जिन लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई थी, जो लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, पुलिस की काफी उन्हें समर्थन मिला, सपोर्ट मिली, पुलिस ने उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाया, पूरा यानी कोऑर्डिनेट किया डॉक्टर के साथ, और जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर इस समय अपने घरों को पहुंच चुके हैं। फिलहाल ये कहेंगे कि एक बड़ा अपडेट है जो आप तक लाना चाहेंगे, और आप लोगों से भी निवेदन करेंगे, जो लोग भी इस समय हमें सुन रहे हैं, जिन जिन लोगों ने भी अपने घरों में किराएदार रखे हैं, जब बाहर से या कहीं से भी है, आप तुरंत उनकी जानकारी पुलिस तक पहुंचाइए, उनका पूरा डाटा उन तक दीजिए, ताकि कल को आप किसी परेशानी ना पड़ जाए। जिस तरह से मोहम्मद हनीफ ने उस व्यक्ति को शेल्टर दिया और साथ ही साथ वो इस कदर यानी आतंकी संगठन के साथ एसोसिएटेड निकला, और पता चला कि कितनी सारी आईडीज उसने लगाई, लोगों की जान लेने की कोशिश की, न जाने कितने और अब नाम आएंगे कौन कौन लोग इसके साथ जुड़े। फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, अब कौन कौन मुलविस होगा, कौन कौन लोग, और इसके साथ ही हमारे जम्मू के आगे पीछे कहीं इस समय निशाना साधे हुए हैं। फिलहाल ये तो पुलिस का काम है देखना, पुलिस भली भांति अपना काम जानती है। फिलहाल ये जरूर कहेंगे आप भी सतर्क रहिए। अगर आपने किराएदार रखे हैं, ना जाने कल को आपके साथ साथ आपके परिजनों को भी खतरा हो, तो उससे पहले ही आप ये जानकारी, अपने किसी भी किराएदार की जानकारी पूरी तरह से अपनी पुलिस को, स्थानीय थाना, स्थानीय चौकी तक जरूर पहुंचाए, ताकि आप और आपके परिवार और हमारा समाज सुरक्षित है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, फिर से जाते जाते जरूर कहेंगे वेल डन जम्मू पुलिस, एक बड़ा सराहनीय कार्य किया है। ना जाने ये मोहम्मद आरिफ जो शेख है, एक टीचर है, यानी शर्म आती है ऐसे लोगों पर, बहुत बहुत शर्म आती है कि आप लोग इतनी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं और कल को हर एक ने इस दुनिया से जाना है। आप क्या लेकर जाओगे, आप लोगों का लहू से अपने हाथ रंग कर जाओगे। आपके माता पिता किस तरह से आप उनके साथ किस तरह से नजरें मिलाते होंगे, आपके माता पिता किस तरह से अफसोस करते होंगे कि ऐसे नालायकों को जन्म दिया कि जो मासूम लोगों की जानें लेते हैं, जो उनके नाम को भी बदनाम करते हैं। तो अफसोस आता है ऐसी सोच पर। यानी क्यों, कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए आप देश के साथ गद्दारी कर जाते हो। और जो इंसान अपने देश का नहीं, वो अपने माता पिता का नहीं, अपने परिवार का नहीं, हम साफ स्पष्ट लफ्जों में कहेंगे। तो ऐसे लोगों से हमदर्दी मत कीजिए, ये लोग आपके भी दुश्मन है। तो ऐसे लोगों की कोई भी आसपास आपको संदिग्ध कोई भी अगर वस्तु मिलती है, संदिग्ध लोग मिलते हैं, तो तुरंत जम्मू पुलिस को या जम्मू कश्मीर पुलिस को आप इन्फॉर्म कीजिए, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।